दिल कहीं, जान कहीं, चश्म कहीं, गोश कहीं, अपने मजमुए का हर एक वर्क बरहम है ना आतिश। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहान पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हबीब तनवीर के बारे में। हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार जो है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल है। उर्दू ड्रामे की तारीख में हबीब तनवीर का नाम एक तरह से देखा जाए तो मुजद्दिद की हैसियत रखती है। ड्रामे की दुनिया में इन्होंने जो इस्लाहात की, ड्रामे की दुनिया में जो इन्होंने नाम किया और मगरबी तरबियत को लेकर के उर्दू दुनिया में जिस तरह से ड्रामे के ऊपर इन्होंने काम किया, वो हबीब तनवीर का हिस्सा है। सियासी शख्स थे, सियासत से हमेशा से वाबस्ता रहे। इंदिरा गांधी के ज़माने से लेकर के 2009 तक, जब तक इनका इंतकाल हुआ, तब तक ये सियासत से वाबस्ता रहे। और एक बार तो इसीलिए इनको पद्मश्री भी दिया गया, पद्म भूषण भी दिया गया और राज्यसभा के एक बार मेंबर भी मुंतखब हुए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हबीब तनवीर और उनके ड्रामा आगरा बाजार के बारे में, जिसके ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हबीब तनवीर के बारे में। हबीब तनवीर 1 सितंबर 1923 ईस्वी में पैदा हुए। 1 सितंबर 1923 ईस्वी में रायपुर में, जो उस वक्त मध्य प्रदेश में हुआ करता था, अब छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की एक तरह से देखा जाए ये कैपिटल भी है। तो रायपुर में पैदा हुए। 8 जून 2009 ईस्वी को भोपाल में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है। 1968 ईस्वी में इन्होंने नया थिएटर नामी कंपनी बनाई थी। इप्टा के सवाल के बाद ये एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने नया थिएटर के नाम से अपना एक ड्रामा कंपनी बनाई थी। 1972 ईस्वी में ये राज्यसभा के रुकन मुंतखब किए गए थे या बनाए गए थे। 1983 ईस्वी में इनको पद्मश्री दिया गया था और 2002 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। तो हबीब तनवीर की शख्सियत एक तरह से अदबी भी है, सियासी भी है और तारीखी अहमियत का भी हामिल है। छत्तीसगढ़ में जितना काम छत्तीसगढ़ के अवामी अदब या लोक कथा जिसको कहते हैं, लोक अदब जिसको कहते हैं, उसको लेकर के हबीब तनवीर का जो काम हुआ था वो गैर मामूली है। एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो कल्चर है उसको हिंदुस्तान के दीगर तबकात में को मुतारफ़ कराने वाले वो हबीब तनवीर ही हैं। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है और इनका एहतराम बहुत ज़्यादा है। हबीब तनवीर ने पर्दा खुलता है के नाम से इन्होंने अपनी एक खुदनविश लिखी थी। दोस्तों, ये याद रखने की बात है, पर्दा खुलता है इनकी खुदनविश का नाम है। इनके अहम ड्रामों के अगर हम देखें तो आगरा बाजार सबसे मशहूर ड्रामा, दूसरा सबसे मशहूर ड्रामा है चरणदास चोर, तीसरा है शतरंज के मोहरे। तो आगरा बाजार के बारे में तो तफसील से गुफ्तगू करेंगे ही। इसके शतरंज के मोहरे भी बहुत ही इनका मशहूर ड्रामा है, जो प्रेमचंद के नॉवेल के एक कॉमेडी सीन पर ये मबनी है। लाला शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, जहरीली हवा, देख रहे हैं मेरे नयन, इंद्र लोक सभा जो है, एक आप लोग जानते होंगे, इंद्र सभा जो अमानत लखनवी की है। तो इंद्र लोक सभा के नाम से पहली बार इन्होंने ड्रामा लिखा था हबीब तनवीर ने। तो दोस्तों, ये हबीब तनवीर के बारे में गुफ्तगू हुई। अब उनके ड्रामा आगरा बाजार के बारे में बात करते हैं। आगरा बाजार आप लोग जानते होंगे कि ये नज़ीर अकबराबादी की हयात पर मबनी उनका मशहूर ड्रामा है। ठीक है। नज़ीर अकबराबादी, ये 1954 ईस्वी में इन्होंने ये ड्रामा लिखा था। 1954 ईस्वी में इन्होंने ड्रामा लिखा। नज़ीर अकबराबादी की 200 साला जश्न के मौका पर इन्होंने जो जामिया की तरफ से इनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि नज़ीर अकबराबादी के जो 200 साला जश्न का इनेकाद किया जा रहा है, तो आप एक ऐसा ड्रामा क्यों ना तख्लीक करें जो नज़ीर अकबराबादी की हयात पर मबनी है। उन्होंने इसका पूरा रुदाद बयान किया है इस ड्रामे के दीवाचे में।
तो एक महीने के उन्होंने जो हबीब तनवीर ने लिखा है कि 1 महीने के मुताले के बाद 1 हफ्ते के अंदर मैंने ये ड्रामा लिखा था और फिर 1 हफ्ते की तैयारी के अंदर साथ ही हम लोगों ने ये ड्रामा जामिया के ओपन थिएटर में पेश किया था, तकरीबन 75 लोगों की शमूलियत के साथ, यानी लगभग 75 लोगों की शमूलियत इस ड्रामे में हुई थी। ये ड्रामा जामिया के खुले स्टेज पे पहली बार जो है 1954 ईस्वी को पेश किया गया था, जैसा कि मैंने बताया इसका वाकया। ठीक है, नज़ीर अकबराबादी के कुल 22 नज़में और 1 गज़ल को उन्होंने शामिल किया है। ठीक है, नज़ीर अकबराबादी पर तो ड्रामा है, लेकिन पूरे ड्रामे में नज़ीर अकबराबादी के किरदार को स्टेज पर पेश नहीं किया गया, बल्कि उनकी शायरी, उनकी हयात और उनके वाक़यात को ही दूसरे किरदारों के ज़रिए से बयान किया गया है। और वाक़यात दूसरे किरदारों से मुताल्लिक़ात हैं, बाज़ार के दीगर किरदार जो हैं उन्हीं से मुताल्लिक़ है, और नज़ीर गोया की पस मंज़र में नज़ीर अकबराबादी हैं और जो पेश मंज़र में नज़ीर अकबराबादी कहीं भी ड्रामे में नज़र नहीं आते हैं। ये ड्रामे की बहुत बड़ी खुसूसियत है। इसका जिक्र खुद हबीब तनवीर ने अपनी दीवाजे में किया है कि मेरी कोशिश थी कि किसी तरीके से नज़ीर अकबराबादी की शख्सियत को स्टेज पर ना लेके आकर के उनकी शख्सियत की तस्वीर कशी की जाए। ठीक है, ड्रामा नज़ीर अकबराबादी 1810 ईस्वी का ज़माना है ये, और मकाम जो है आगरा के किनारे का बाज़ार का एक चौराहा है, और तकरीबन 2 घंटे का मुतकाज़ी ये ड्रामा है। जो उस ड्रामे के फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है ये वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके किरदार बाज़ार के दुकानदार और बाज़ार में आने वाले अलग अलग लोग हैं, खांचा वाला, ककड़ी वाला, इसी तरह से लड्डू वाला, इसी तरह से मदारी, इसी तरह से वहाँ पे भिखारी या जो सूफी संत होते हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये किरदार हैं। इसमें एक बार सवाल भी आया था कि एक नज़ीर अकबराबादी या रीछ का बच्चा कहाँ पे किस ड्रामे में शामिल है। तो ये आप लोग जब इसमें नज़ीर अकबराबादी के शामिल नज़मों के बारे में पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि इसमें नज़में जो उनकी हैं, शहराशो पहली नज़म है, पैसा, मुफलिसी, खुशामद, जन्म कन्हैया, बलदेव जी, दीदबाजी, रोटी अकबराबाद, आगरे की तैराकी, जर, सरापा, महादेव का ब्याह, पेट, ककड़ी, तरबूज, तिल का लड्डू, कवर बर्तन, पतंग, रीछ का बच्चा, होली और आदमी नामा। तो रीछ का बच्चा तो आप लोग ये भी जान जाइए कि नज़ीर अकबराबादी की नज़्म है और ये आगरा बाज़ार में शामिल भी ये नज़्म है। ये सवाल आ चुका है। ठीक है, इसकी कहानी अगर देखा जाए तो 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में अवाम के अफलास और बेरोज़गारी को दिखाया गया है। दूसरे हिस्से में अदीबों का तसाहुल, तासुब और ज़िंदगी से फ़रार। अदीबों का एक तरह से देखा जाए तो तस्करा नवेसों का, जिस तरह से नज़ीर अकबराबादी का जो उनको नज़रअंदाज किया गया था तस्करों में, उसी की तरफ एक तरह से इशारा किया गया है कि किस तरह से अदीब और उस वक्त के तस्करा नवीसों ने नज़ीर अकबराबादी का जिक्र जो है करना गवारा नहीं समझा था। उसको अवामी शायर करार देते थे और बल्कि निचले तबके का शायर या औसत से भी नीचे तबके का शायर उनको करार देते थे। तो उसी की तरफ हबीब तनवीर ने इस ड्रामे में इशारा किया है कि किस तरह से अदीबों की साजिश सामने आती है। तीसरे हिस्से में छोटे पेशावरों में नज़ीर की मकबूलियत होती है और चौथे हिस्से में नज़ीर का पैगाम होता है। ठीक है, इसमें एक तरह से देखा जाए तो एक ककड़ी वाले और एक मिठाई वाले दुकानदार के बीच में जगह को लेकर के, लड्डू वाले के बीच में जगह को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बाद में उसी के पस मंज़र में कहानी आगे बढ़ती है और अलग अलग किरदारों की वहाँ एंट्री होती है और नज़ीर अकबराबादी की एक तरह से नज़मों का सहारा लेकर के उनको समझाने की कोशिश की जाती है। फाइनली नज़ीर का पैगाम जो आखिरी हिस्से में है उसकी मदद से उनका झगड़ा सुलझता है और इस तरह से इस ड्रामे में एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि एक अजीम जो है वह तख्लीक या अजीम शायरी जो है अवाम के लिए की जा सकती है और अवाम में उसकी मकबूलियत को दिखा करके ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उसकी अहमियत से इनकार करना नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये है हबीब तनवीर का एक कारनामा, आगरा बाज़ार, उनका ड्रामा 1954 में पहली बार ये पेश किया गया था। ठीक है, तो यही कुल कायनात है इस ड्रामे के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को किस तरह से लगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन कमेंट करके जब आप लोग बताते हैं, अपनी राय देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।